दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल है। इस कड़ी में मुजफ्फरनगर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जश्न मनाया। शिव चौक पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एकत्र होकर पटाखे फोड़े और मिठाइयां बांटी। इस मौके पर योगी मोदी के समर्थन में जोरदार नारेबाजी की। भाई साहब, अरे लड्डू लग लो, अरे भिड़ो। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी इस जश्न में शामिल हुए। उन्होंने शिव चौक पर पहुंचकर पूजा अर्चना की और कार्यकर्ताओं के साथ मिठाई बांटी। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल और उनकी नीतियों को सिरे से नकार दिया। दिल्ली में कांग्रेस की करारी हार पर कपिल देव अग्रवाल ने राहुल गांधी पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने दिल्ली में जीत का दावा किया था, लेकिन कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई। अब उन्हें समझ जाना चाहिए कि देश उनकी नीतियों को पूरी तरह से खारिज कर चुका है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि राहुल गांधी के अंदर विदेशी खून है, उन्हें वापस इटली स्वदेश लौट जाना चाहिए। कपिल देव अग्रवाल ने आम आदमी पार्टी की हार को जनता का गुस्सा बताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने झूठे वादे और फ्री की राजनीति को नकार दिया। बीजेपी सरकार अब दिल्ली में भी विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने दिल्ली चुनाव में भी प्रचार किया था और जनता ने बीजेपी को भरपूर समर्थन दिया। अब दिल्ली में मोदी और योगी के नेतृत्व में विकास की गंगा बहेगी। शिव चौक पर हुए इस जश्न में बीजेपी के कई स्थानीय नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आतिशबाजी के साथ साथ ढोल नगाड़ों की धुन पर कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और दिल्ली में बीजेपी की बम्पर जीत पर खुशी मनाई। मुजफ्फरनगर में हम लोग हैं और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। एक शानदार चमत्कारी नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का, जिस पर जनता विश्वास करती है, जनता भरोसा करती है। नरेंद्र मोदी जो सोचते हैं वो बोलते हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं, और उसमें माहौल लगाने का काम दिल्ली की जनता ने करने का काम किया। मुजफ्फरनगर के अंदर ये शानदार उत्सव का माहौल, विजय उत्सव, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष और पार्टी के सब कार्यकर्ता पदाधिकारी मिलकर के इस विजय उत्सव को मना रहे हैं। सभी ने शानदार पटाखे, मिष्ठान, ढोल, नृत्य ऐसा करके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को शुभकामनाएं और सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं। अरविंद केजरीवाल जो वहां के मुख्यमंत्री थे, जो लगातार 11 साल झूठ बोल करके जनता का दोहन और शोषण करने का काम किया, पीने का पानी नहीं दिया, शौचालय का पानी नहीं निकला, सीधे साफ नहीं हुए, सड़कों की हालत बेहद खराब, गंदगी के अंबार, और उसके साथ साथ तो झूठ बोलने का काम किया, शराब का घोटाला और शराब का घोटाला करके युवाओं को अंधकार में डालने का काम किया। उनके खिलाफ दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली की जनता ने माहौल लगाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझको भी दिल्ली में काम करने का अवसर दिया। मैं भी वहां चांदनी चौक क्षेत्र के अंदर था। एक शानदार विजय उस क्षेत्र के अंदर भी, अब पूरी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हुई है। मैं सबका धन्यवाद। जीत का दावा कर रहे थे, खाता भी नहीं खुला। राहुल गांधी का कितना शानदार नेतृत्व है, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, कैसा बोलते हैं। मुझको लगता है उनको इटली वापस चला जाना चाहिए। अब उनको ये कांग्रेस पार्टी और देश की जनता अब उनको स्वीकार करने वाली नहीं है। उनके अंदर एक विदेशी जो खून है, वो उनके अंदर विदेशी खून है, और विदेशी खून को यहाँ की जनता स्वीकार करने वाली नहीं है। उनको वापस अपने स्वदेश लौट जाना चाहिए। यूपी में मिल्कीपुर भी जीतते हैं। हाँ, निश्चित रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक चमत्कारिक नेतृत्व, शानदार काम उनका। मिल्कीपुर के अंदर भी हमने जीत का परचम लहराया, शानदार मतों से हम चुनाव जीते हैं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, प्रधानमंत्री जी को, आगे कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं कि पहले 7 सीटें पहले जीते, 8 भी जीती, 10 में से 8 सीटें उपचुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीती है। ये योगी जी का नेतृत्व है, तो जनता ने मोहर लगाने का काम किया। मंत्री जी यार चांदनी चौक लोकसभा के प्रभारी रहे हैं और जहां भी जाते हैं वहां सीट जीतते, तो उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं कहूंगा, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी जो मुझे मौका देती है उसमें काम करता हूँ, और जहां जहां कार्यकर्ता समन्वय बना करके, मित्रता व्यवहार करके, और हम उनके गवर्नर नहीं होते हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला काम करते हैं, समन्वय काम करते हैं, सहयोग का काम करते हैं, उनकी भावनाओं को समझने का काम करते हैं। जहाँ दिक्कतें होती है उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं, और वहां पे शानदार विजय हुई है। मंत्री जी, जो दिल्ली में जो फ्री वाली योजना थी आम आदमी पार्टी की, उसको लेकर किस तरह से? देखिए, हमारा आम आदमी पार्टी से विषय नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी ने एक संकल्प पत्र जारी किया है, उस संकल्प पत्र को 100% हम लागू करने का काम करेंगे। उसमें झुग्गी झोपड़ियों के लिए भी है कि झुग्गी झोपड़ियां नहीं टूटेंगी, गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, उनको आयुष्मान कार्ड, महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं के लिए अलग योजना, उसके अलावा जो शिक्षा के क्षेत्र में उनके लिए अलग योजना, पीने का पानी अलग योजना,
महिलाओं को 2500 रुपए, जो गरीब महिलाएं उनको 2500 देने की घोषणा। यानी जो भी संकल्प पत्र में है, आप सब मीडिया के साथी हैं, प्रतिदिन इस चीज को वॉच करेंगे और भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है उसको करती है, उस पूरे संकल्प को पूरा करने का हम काम करते हैं। आम आदमी पार्टी की बुरी हार हुई है, किस तरह का फैक्टर मानते हैं जो बड़े चेहरे केजरीवाल के झूठ पर मोहर कमल के फूल पर लगा करके कमल का फूल खिलाने का काम बाकी माताओं ने, बेटों ने, बेटों ने किया है। लक्ष्मी देखिए, आर्थिक विपन्नता दिल्ली के अंदर है, महिलाओं को कंगाल बनाने का काम केजरीवाल की सरकार ने किया है। अब कमल का शानदार फूल खिला है, कमर पर लक्ष्मी सवार होकर के आएंगी और सबके चेहरे भी खिलेंगे और सबके घर प्रसन्नता भी होगी, संपन्न होगी।